नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिरा भाग 3। इसका हम पहला पाठ पढ़ रहे थे, सुभाषितानि। आज के सेशन में हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासः। प्रश्न क्रमांक 1। पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वरवाचनं कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का स्वर सहित वाचन कीजिए। तो हमने जब पाठ पढ़ा था तब सभी श्लोकों का सस्वर वाचन कर लिया था। तो आप एक बार और सस्वर वाचन इसका कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा है श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। तीसरा है तद्भागधेयं परमं पशूनां। चौथा है विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। पांचवा है पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलम्बते। छठा है चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है व्यसनिनः किम नश्यति। व्यसनी व्यक्ति का या व्यसन में लगे रहने वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। उत्तर है विद्याफलम, विद्यारूपी फल। दूसरा है कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। उत्तर है लुब्धस्य, लोभी व्यक्ति का। तीसरा है मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। उत्तर है माधुर्यम अर्थात शहद। चौथा है मधुर सूक्त रसम के सृजन्ति। मीठा सूक्त रस अर्थात कानों को अच्छा लगने वाला रस कौन उत्पन्न करते हैं। उत्तर है संतः, अच्छे लोग। पांचवा है अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। याचक किनके पास विमुख नहीं होते हैं। उत्तर है महिरुहेभ्यः, पेड़ों के पास। चौथा है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। अधोलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चुन करके संस्कृत के शब्द लिखिए। तो पहला है, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है कंजूस। इसका संस्कृत शब्द है कृपणः। कड़वा कटुकम। पूंछ पुच्छः। लोभी लुब्धः। मधुमक्खी मधुमक्षिका। तिनका तृणम। प्रश्न क्रमांक 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदं क्रियापदं च चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्यों में कर्तापद और क्रियापद चुन करके लिखिए। तो यहाँ पर ये वाक्य हैं, यहाँ कर्तापद है और ये क्रियापद है इधर। तो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें कर्ता संतः और क्रिया सृजन्ति। तो पहला है निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। इसमें कर्ता है दोषाः और क्रिया है भवन्ति। दूसरा है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें गुणाः कर्ता है और भवन्ति क्रिया है। तीसरा है मधुमक्षिका माधुर्यं जनयेत। यहाँ पर कर्ता है मधुमक्षिका और जनयेत क्रिया है। चौथा है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। यहाँ पर मैत्री कर्ता है और क्रिया है नाशयति। पांचवा है नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयाः भवन्ति। तो यहाँ पर कर्ता है नद्यः और क्रिया है भवन्ति। प्रश्न क्रमांक 6। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है गुणाः
गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुण गुणियों में रहने पर गुण होते हैं। तो यहाँ पर गुणाः रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा के, तो बन जाएगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। कौन? गुणियों में गुण रहते हैं। दूसरा है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है। तो यहाँ पर नद्यः रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा काः, तो बन जाएगा काः सुस्वादुतोयाः भवन्ति। कौन? स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तीसरा है लुब्धस्य यशः नश्यति। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट होता है। तो लुब्धस्य रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कस्य, तो बन जाएगा कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट होता है। चौथा है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी मधुर या मधुर रस उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आएगा का, तो बन जाएगा का माधुर्यमेव जनयति। कौन? मधुर रस का ही निर्माण करती है या उत्पन्न करती है। पांचवा है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर पर बैठे रहते हैं कौवे। तो मूर्धनि रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आ जाएगा कुत्र, तो बन जाएगा तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। उसके किस स्थान पर या कहाँ पर कौवे बैठे रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को अलग कीजिए। तो यहाँ पर ये उदाहरण है समुद्रमासाद्य, तो इसको अलग करेंगे तो समुद्रम प्लस आसाद्य। इसी तरह माधुर्यमेव, तो बनेगा माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। महात्मना मुक्तिः, महात्मनाम प्लस उक्तिः। विपदामादावेव, विपदाम आदौ एव। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3 के पाठ क्रमांक 1 सुभाष तानी के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को हल कर लिया है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।